शम्मी कपूर को विद्रोही अभिनेता की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अभिनय की पारंपरिक शैली, जो उदासी, विषाद और देवदास जैसी थी, को पूरी तरह से नकार दिया और अपने अभिनय की एक नई राह बनाई। शम्मी कपूर का नाम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शम्मी कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर आकांक्षाओं और भावनाओं को बहुत ही रोमांटिक तरीके से पेश किया है। हालांकि शम्मी कपूर भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध परिवार से थे और उन्हें अभिनय विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय कौशल को अपने पिता के माध्यम से विकसित किया। उन्होंने अभिनय को एक नया अंदाज देकर लोकप्रियता हासिल की और साबित कर दिया कि अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर की तरह अभिनय उनकी रगों में है। अपने 35 साल के फिल्मी करियर में शम्मी कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वह अपने बड़े भाई राज कपूर की तरह गंभीर फिल्मों में काम करते थे। इस दौरान उन्होंने मिर्जा साहब, लीलम जान्नो और शमा परवाना जैसी फिल्मों में बेहद गंभीर भूमिकाएं निभाईं, लेकिन शम्मी कपूर इस भूमिका में ज्यादा सफल नहीं हुए। इसी बीच उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई, जिन्होंने उन्हें नया स्टाइल और शैली अपनाने की सलाह दी। गीता बाली की सलाह मानकर शम्मी कपूर ने नया स्टाइल अपनाया जिसमें डांस, कॉमेडी और रोमांस सब कुछ शामिल था। मुझे अपने शरीर का हर अंग नाचता हुआ नजर आ रहा था। दर्शकों को ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी आंखों और चेहरे से ही नहीं, बल्कि अपने शरीर की हर हरकत से बोल रही थी। इस नई शैली में गीता बाली की एक्टिंग की झलक भी शामिल थी। शम्मी कपूर का यह नया अंदाज नासिर हुसैन की तुम सा नहीं देखा, जंगल, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, कश्मीर की कली जैसी फिल्मों में देखा जा सकता है। तुम सा नहीं देखा की सफलता के बाद नासिर और शम्मी कपूर इस जोड़ी ने कई अन्य सफल फिल्मों में काम किया। 1957 में नासिर हुसैन और शमी की हिट जोड़ी ने दिल दे के देखो के रूप में एक नई सुपरहिट फिल्म दी और इसी फिल्म से आशा पारेख को भी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। शम्मी कपूर एक ऐसे हीरो थे जिनकी अभिनय शैली अद्वितीय और बेमिसाल थी, जिसके लिए गायकों और संगीतकारों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। मोहम्मद रफ़ी उनके पसंदीदा गायक थे, जिन्होंने गीतों को अपनी शैली और अंदाज के हिसाब से ढाला। उन्होंने गायकी की एक नई शैली का आविष्कार किया। शब्दों और मुहावरों के बीच में उन्होंने फिल्म कश्मीर की कली के गाने ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा और तारीफ करूँगा कि मैं इसे बखूबी महसूस कर सकता हूँ गाए हैं। अपनी भूमिकाओं में जान डालने वाले शम्मी कपूर की फिल्मों पर नजर डालने पर उन पर फिल्माए गए गीतों और बोलों में आनंद की अनुभूति होती है। आज भी उनकी विद्रोही छवि बार बार देखो, हजार बार देखो और चाहे मुझे कोई जंगली कहे जैसे गानों में हमारे दिमाग में घूमती है। शम्मी कपूर को विद्रोही की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि वे एक उदास अभिनेता थे। उन्होंने विद्रोही की छवि को पूरी तरह से नकार दिया। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता थे। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण शम्मी कपूर का भी झुकाव अभिनय की ओर हो गया और वह भी अभिनेता बनने का सपना देखने लगे। शम्मी कपूर ने 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1953 से 1957 तक शम्मी कपूर फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस दौरान उन्हें जो भी भूमिका मिली उसे वे स्वीकार करते रहे। उन्होंने ठोकर, लकड़ी, खोज, महबूब, एहसान, चोर बाजार, तांगे वाली, सूप सलार, हम सब चोर हैं और मेम साहब जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। शम्मी कपूर ने जब फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया तो उनकी शारीरिक बनावट, झुकी हुई चाल और बॉडी लैंग्वेज फिल्मी नजरिए से उचित नहीं थी,
लेकिन बाद में यही अंदाज लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। उनके लिए संगीतकारों को भावनाओं से भरा संगीत, युवा लोगों के दिलों को झकझोरने वाली धुनें बनानी थीं और गीतकारों को उन्हें ध्यान में रखकर गीत लिखने थे। उनके लिए महान गायक मोहम्मद रफ़ी द्वारा अपनी शानदार आवाज के साथ अपनाई गई शैली बहुत उपयुक्त साबित हुई। 1955 में शम्मी कपूर ने अभिनेत्री गीता बाली से विवाह किया। जिन परिस्थितियों में यह विवाह हुआ वे काफी दिलचस्प हैं। गीता बाली फिल्म इंडस्ट्री में उनसे काफी वरिष्ठ थीं। शम्मी कपूर और गीता बालन की जोड़ी ने फिल्म मिस कोका कोला के दौरान सुर्खियां बटोरीं। इसके बाद दोनों ने केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें में भी साथ काम किया। कहा जाता है कि केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा और गीता बाली के बीच शम्मी कपूर को लेकर झगड़ा हो गया था। बाद में केदार शर्मा के समझाने पर फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। जब शम्मी कपूर और गीता बालानी फिल्म की शूटिंग के बाद मुंबई लौटे तो उन्हें लगा कि लोग उनके बारे में बकवास बातें कर रहे हैं, इसलिए दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। 4 अगस्त 1955 को शम्मी कपूर ने गीता बाली को फोन किया और कहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। जब शम्मी कपूर गीता बाली को लेने उनके घर पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। दोनों मंदिर गए। तब तक रात हो चुकी थी। वे दोनों मंदिर में ही रुके। सुबह 4 बजे जब पुजारी मंदिर में आए तो उनका विवाह संपन्न हो चुका था। शम्मी कपूर का सितारा निर्देशक नासिर हुसैन की 1957 में आई फिल्म तुम सा नहीं देखा से चमका। बेहतरीन गानों और अभिनय से सजी इस फिल्म की सफलता ने शम्मी कपूर को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। शम्मी कपूर 60 के दशक में प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। जब भी फिल्म निर्माता किसी नई अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री में मौका देना चाहते थे तो वे उसे शम्मी कपूर के साथ फिल्म में लेते थे। इन अभिनेत्रियों में सायरा बानो, जंगली, आशा पारेख, दिल दे कर देखो और शर्मिला टैगोर, कश्मीर की कली शामिल हैं। फिल्म जंगली उनकी पहली रंगीन फिल्म थी जिसके गानों ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। बाद में उन्होंने द प्रोफेसर, चाइना ताऊ, प्यार किया तो डरना किया, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, एनिमल, राजकुमार, तीसरी मंजिल, बदतमीज, एन इवनिंग इन पेरिस, प्रिंस और ब्रह्मचारी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं। 1968 में उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। उन्होंने 1982 में फिल्म वधाता में सहायक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्हें 1995 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में फनकार अवार्ड, 1999 में जी सिने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2000 में स्टार सिने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे इस प्रोग्राम को अगर आपने पसंद किया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।